तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं दो मीडियम, डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब ये देखिए कनकेव की साइड है, रेयर मीडियम की साइड है, तो ये ध्यान रखना है, तभी ये कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस माना जाएगा अगर इसका कनकेव फेस जो है रेयर मीडियम की साइड हो। और यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से होकर गुजरता है, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो पोल हम यहाँ पर ले लेते हैं जो इसका बिल्कुल सेंटर पार्ट है, इसका सेंटर है, तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, तो मान लीजिए हम कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट O ले लेते हैं। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O से हम एक रे लेते हैं जो बिल्कुल नॉर्मली इस पोल P पर स्ट्राइक करेगी, और जैसे ही ये नॉर्मली इस पे स्ट्राइक करेगी तो आगे ये अनडेविएटेड ही निकल जाएगी, यानी कि बिना रिफ्रैक्ट हुए ये आगे चली जाएगी। इस तरह से होगा। एक दूसरी रे ले लेते हैं, मान लेते हैं ये जो एंगल है किसी एंगल पर ले लेते हैं, अल्फा एंगल पर है, और यहाँ पर इस पॉइंट A पर टकराई, तो यहाँ से ये रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो रिफ्रैक्शन होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये हमने ले लिया नॉर्मल, यहाँ पर ये नॉर्मल जो है कहाँ पर टकराएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये सी हो गया। तो ये जो है रिफ्रैक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये अल्फा लेते हैं हम ऑब्जेक्ट के बीच में जो यहाँ पर ये एंगल आता है, और यहाँ पर हम ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा लेते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है कहीं पर भी मीट नहीं करेगी।